इतना विद्वेष, इतनी आग सुलग रही है इस भारत में, ये विस्फोट का रूप धारण नहीं कर सकती क्या? है? कर सकती है। बाप आगाह करते हैं। बच्चे, वही 5000 वर्ष पहले वाला महाभारी महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा हुआ है। प्रूफ तो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? तो महाभारी महाभारत युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। खून की नदियां बहेंगी। ऐसा बड़ा युद्ध दुनिया के किसी भी देश में नहीं होता। फिर कब होगा? बता दिया, राजधानी स्थापन होती है और युद्ध, लड़ाई शुरू हो जाती है। तुम्हारी राजाई स्थापन होगी पहले या लड़ाई शुरू होगी पहले? तुम क्या चाहते हो? हैं? हाँ, हमारी राजाई स्थापन हो और लड़ाई शुरू हो जाए, हमारी राजधानी तैयार हो जाए, फिर भले सब धर्मों में युद्ध शुरू हो जाए। इसलिए गीता में पहले भी बाप के महावाक्य थे, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग दो। कौन से सब धर्म? वो सब धर्म कौन से युग में होते हैं? कलयुग के अंत में सब धर्म होते हैं। उन सब धर्मों को, उन धर्म पिताओं को मारो गोली। इन गुरुओं ने सारी दुनिया का पतन किया है, लड़ाई झगड़े में डाल दिया है, काम विकार की आग में झोंक दिया है। बाप कहते हैं इन सब को छोड़ दो, माम एकम शरणम ब्रज, सिर्फ मेरी शरण में आ जा। तो क्या होगा? मैं तुझे जीवन मुक्ति दूंगा, जीवन भी रहेगा और दुख दर्दों से मुक्ति भी हो जाएगी। और ये काम गति सदगति का दुनिया की हिस्ट्री में कोई भी धर्म पिता नहीं कर सका, ब्रह्मा भी नहीं कर सका। जो सबसे बड़ा देहधारी धर्म गुरु है, जिसकी गोद में सब धर्म की आत्माएं पलती हैं, वो भी नहीं कर सका। तो जो गोद में पलने वाले हैं वो कम ताकत वाले होंगे कि ज्यादा ताकत वाले होंगे? कम ताकत वाले हैं, वो ये कार्य नहीं कर सकते। न राज्य की स्थापना कर सकते, न राजधानी की स्थापना कर सकते, और न पुरानी परंपराओं का विनाश कर सकते, न पुरानी दुनिया का विनाश कर सकते, न सब लड़ने झगड़ने वाले धर्म और धर्मावलंबियों का विनाश कर सकते। ये कार्य सिर्फ मैं ही कर सकता हूं और कराता हूं। इसलिए ये भी पक्की बात है क्या कि 5000 वर्ष पहले वाला महाभारी महाभारत युद्ध ये टाइम चल रहा है। क्या प्रूफ? प्रूफ यही है, पहले गीता ज्ञान आता है, उस गीता ज्ञान को सुनने के लिए भक्ति मार्ग में भी कोई नहीं आता, इक्का दुक्का लोग आकर के सुनते हैं गीता के प्रवचन को। फिर जब गीता का प्रवचन सुन करके भगवान के प्रति आकर्षित होने वाली जो गोपियां हैं, गोप हैं, वो इकट्ठे होने लग पड़ते हैं,
तो भागवत शुरू हो जाती है। क्या वो गोप गोपियां भागते हैं भगवान के पीछे पागलों की तरह। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, अरे अभी 1 सेकंड पहले तो ये अच्छी खासी दुकान चला रहा था, अच्छा खासा कारखाने में काम कर रहा था, अभी इसको क्या पागलपन सवार हो गया, छोड़ छाड़ के एकदम भाग रहा है। ये ब्रह्मा कुमारों को सुना था कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रह्मा का ज्ञान सुनाती है। ब्रह्मा का ज्ञान सुनने और सुनाने वाली ब्रह्मा कुमारियां जो ब्रह्मा के क्षेत्र में सरेंडर होकर के रहे पड़े थे, वो अभी भी सरेंडर होकर के पड़े हुए हैं। और जो ब्रह्मा कुमारियों से पढ़ाई पढ़ते थे, नॉन सरेंडर थे, घर गृहस्थ में रहते थे, वो सब भाग खड़े हो रहे हैं। जो सुनता है, जो देखता है उस संगठन को अंदर से, वो भाग खड़ा होता है। तो ये भागवत को देखने और सुनने के लिए ढेर के ढेर दौड़ते हैं। इसके लिए एडवर्टाइजमेंट करने की दरकार नहीं है। ब्रह्मा कुमारियों की तरह एडवर्टाइजमेंट करने से ये इकट्ठे होते हैं, या बिना एडवर्टाइजमेंट के अपने आप ही इकट्ठे हो रहे हैं? अपने आप ही इकट्ठे हो रहे हैं। मतलब गीता ज्ञान सुनने के लिए इतनी गैदरिंग नहीं होती है भक्ति मार्ग में भी, जितना भागवत सुनने के लिए गैदरिंग इकट्ठी हो जाती। तो ये सच्ची सच्ची गीता ज्ञान और सच्ची सच्ची भागवत का फाउंडेशन अभी पड़ रहा है। फिर क्या होता है? गीता का कनेक्शन भागवत से, और जब भागने वाली भागती हैं बड़े बड़े घरों की, क्या बड़े बड़े घरों की जब भागती है, या वो ब्रह्मा कुमारियां जो अभी तक ब्रह्मा के घर में ही थमी हुई थी, वो भी भागती हैं, तो लोगों को सन्नाटा हो जाता है। और वो भागवत देखने और सुनने के लिए चारों ओर से इकट्ठे होने लग पड़ते हैं। इतनी गैदरिंग होती है कि भगवान बाप बताते हैं कि आबू रोड से लेकर के माउंट आबू तक क्या होगा? लाइनें लग जाएंगी। इतनी भारी गैदरिंग इकट्ठी हो जाती है। तो ये प्रूफ है। क्रिश्चियंस की भी मान्यता है कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। तो क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए, और उससे पहले के 3000 वर्ष ऐड करें तो कितना टाइम हुआ? 5000 वर्ष हुआ वो पैराडाइज को। ये भी प्रूफ मिलता है कि वो पैराडाइज भगवान ही स्थापन करता है। और भी प्रूफ है, दिल्ली के बिरला मंदिर में लिखा हुआ है कि धर्मराज ने 5000 वर्ष पहले दिल्ली में इंद्रप्रस्थ की स्थापना की थी, स्वर्ग की नगरी बसाई थी।
वो श्लोक अभी भी लिखा हुआ पड़ा है।